हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंटिंग व्लॉग्स विद त्रिवेणिका। तो आज क्लास 3 लेकर मैं फिर से आ गई हूँ और यहाँ पर हम और भी कुछ आज डिटेलिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ करूँगी पेंटिंग निब, और ये पेंटिंग निब है और मैं यूज़ करूँगी मेरी एक्रिलिक इंक का। इसको बनाने की जो रेसिपी है कह सकते हैं, या जो इसकी टेक्निक है, वो मैंने क्लास 1 में शेयर की है आपसे। आप वहाँ जाकर, अगर अभी तक आपने मेरी क्लास 1 और क्लास 2 का वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं और मधुबनी पेंटिंग की बेसिक डिटेल्स आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो आइए आज की पेंटिंग के बारे में पहले बात करेंगे थोड़ा सा। आज की पेंटिंग खास क्यों है? क्योंकि आज हम यूज़ करेंगे कलर्स। कलरिंग करना भी एक टेक्निक है और ब्रशेस किस पॉइंट पर और किस जगह पर कौन सा ब्रश यूज़ करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप बड़े सरफेस पे अगर छोटे ब्रश से काम करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कलर के स्ट्रोक्स बनेंगे और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और उतना परफेक्शन नहीं आएगा। तो आज मैं आपको कुछ बेसिक ब्रशेस बताऊंगी जो आप मधुबनी पेंटिंग के लिए ले सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है, राउंड ब्रश यूज़ होता है मधुबनी पेंटिंग्स में। जो बारीक पोर्शंस होते हैं, छोटी जगहें होती हैं, उनको हम इनसे कलर कर लेते हैं। ओके, जो कलर, इसका जो नंबर अगर मैं आपको बताऊं, ये तो मेरे प्रोफेशनल किट के ब्रश हैं, लेकिन नॉर्मल जो आते हैं वो इस तरीके से फैबर कैसल के मैंने ये मंगाए हैं और ये ब्रश मैं यूज़ करती हूँ, मोस्टली आपने देखा होगा। तो ये वाला जो नंबर है ये 6 नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नंबर 6 है। तो इसको मैं जो कुछ स्पेसेस होते हैं इस तरीके की मधुबनी पेंटिंग में, जो ज़्यादा छोटे भी नहीं होते हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, उसमें मैं इनको इससे कलर करती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास स्पेस ज़्यादा बड़ा है और मुझे बैकग्राउंड में कलर करना है तो आप इस तरीके का फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ये तो थोड़ा बड़ा है फ्लैट ब्रश, आप इस तरीके से छोटा वाला फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हम फ्लैट ब्रश क्यों यूज़ करते हैं? जब हमारा स्पेस बड़ा हो जाता है पेंटिंग में और जब हम उसको कलर करेंगे, या तो हम अगर इसको हम इस तरीके से राउंड ब्रश से अगर कलर करेंगे तो उसमें लाइंस, स्ट्रोक्स बनने का डर रहता है, जो कि जब आप देखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको केकी लुक देगा आपकी पेंटिंग में। तो इसलिए एक स्मूथ सरफेस बनाने के लिए हम इस तरीके के फ्लैट ब्रश यूज़ करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए एक फ्लैट ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप ये फ्लैट ब्रश का जो नंबर है वो 2 नंबर है। बट आप कोई भी नॉर्मल फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, आप इस कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं, तो लोकल है। मैं आपको बताती हूँ, आप इस तरीके का भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। और राउंड ब्रश हो गया हमारा, जो छोटे गैप्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, और जो पॉइंटेड एरिया होते हैं उनको कंप्लीट कर ले। क्योंकि क्या होता है, जो इसकी टिप होती है ना, आप ये टिप देख रहे हैं, पॉइंटेड होती है। तो अगर जैसे हमें कोई पॉइंटेड जगह में कलरिंग करना है तो हम यहाँ से उसको इस तरीके से ईजीली उसको कलर कर सकते हैं। ये डेमो मैं अभी आपको दूंगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा, अब आती है डिटेलिंग की बात। अगर मान लीजिए आप निब से काम नहीं कर रहे हैं और आपको डिटेलिंग करनी है, या कि कोई भी और डिटेलिंग करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आपने निब से किया है, नहीं किया है, आपको डिटेलिंग करनी है। डिटेलिंग के लिए जो ब्रश होता है वो बिल्कुल ही स्मॉल होता है। आप देखिए, ये बिल्कुल पतला है, एकदम जैसे बाल होते हैं, हमारे हेयर्स होते हैं, उस तरीके से ये बहुत महीन है। और इसका जो नंबर है वो है 4/0। इसका जो नंबर है वो 4/0 है, यानी ये 4 टाइम्स, 0 नंबर से भी 4 टाइम्स बारीक है। तो इससे हम अपनी जो फाइन लाइंस हैं, कई बार आप चाहें तो अगर आप कपड़े पे करना चाहते हैं और कपड़े पे आपका निब नहीं चल रहा है, तो आप इस तरीके के ये ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी इससे फाइन लाइन ड्रॉ होती है। तो ये तो था ब्रशेस के बारे में। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि बहुत महंगे ब्रश लेना ही अच्छा होता है, बट ऐसा नहीं है। आप कोई भी कंपनी का ब्रश ले सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रश है उसके जो ब्रिसल्स हैं वो ऐसे होने चाहिए।
इकट्ठे, ये देख रहे हैं आप, एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं ना, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से होने चाहिए। अगर वो फैले होंगे, अगर वो, और एक और टेस्टिंग आप कर सकते हैं अपने ब्रशेस को चेक करने के लिए, उसको पानी में डिप कीजिए। जब आप पानी में डिप करेंगे तो उसकी जो शेप है वो ऐसे ही आएगी। अगर वो फैली हुई आती है, उसके ब्रिसल्स इस तरीके से बिखरे हुए आते हैं, तो इट मीन्स वो ब्रश ठीक नहीं है, आप उसको यूज़ मत कीजिए, या वो ब्रश आपका ख़राब हो गया है। तो इस तरीके से हम टेस्टिंग करते हैं ब्रशेस की। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे ब्रश यूज़ करो। ये ब्रिस्टो कंपनी के ब्रश हैं जो कि बहुत, इनका आउटपुट बहुत अच्छा है वाकई में ही। अगर आप लेना चाहते हैं तो इनको ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपके लिए सजेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी आप न्यू हैं, बिगिनर हैं, अभी आप सीख रहे हैं, आप इस तरीके के फैबर कैसल के फ्लैट ब्रश भी अवेलेबल हैं अमेज़ॉन पर, और राउंड ब्रश भी अवेलेबल हैं। मैं दोनों का लिंक आपको अब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पेंटिंग। तो ये ब्रश के बारे में बात थी, अब मैं बताती हूँ कलरिंग। मैं कलर्स यूज़ करूँगी आज की पेंटिंग में। ये नॉर्मल कलर्स हैं, ये 20 रुपीज़ का सेट आपको मिल जाता है, आप ये यूज़ करेंगे। और अभी प्रैक्टिस के लिए हम बहुत ज़्यादा पैसा जो है खर्च नहीं करेंगे, बहुत इजी तरीके से हम सीखेंगे। तो ये कलर्स होते हैं इस तरीके से, इसमें 20 कलर्स आते हैं। तो अभी हम इनको शुरू करते हैं। सॉरी 20 नहीं, इसमें 12 कलर्स आते हैं। इससे बड़ा भी आता है, उसमें 20 कलर्स आते हैं, इसमें 12 हैं, और हम इनसे कलरिंग करेंगे। और आज मैं कोई शीट यूज़ नहीं करूँगी, ये मैंने एक ड्राइंग फाइल परचेज़ की है। इसको मैं इसलिए आपको बोलूँगी कि आप इस तरीके की एक ड्राइंग फाइल ले लीजिए। उसमें आपको क्या होगा कि आपकी जो बेसिक्स क्लासेस हैं, जो मैंने सिखाया है आपको, और जो प्रैक्टिस आप करेंगे, तो वो आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। आप कभी भी फ्यूचर में उसको किसी को दे सकते हैं सीखने के लिए, या खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको 2 तरीके के फ्लावर बनाना सिखाऊंगी, कचनी मधुबनी का फ्लावर और भरनी मधुबनी का फ्लावर। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, कचनी में हम कलर्स यूज़ नहीं करते हैं और भरनी में हम कलर्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लोटस बनाएंगे। लोटस बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपने पेपर पे एक डॉट लगाना है, और उसके जस्ट नीचे फिर आपको एक और डॉट लगाना है। जितना बड़ा आपको लोटस चाहिए उतने दूरी पर आप ये दूसरा डॉट लगाएंगे। उसके बाद आपको ये पेटल ड्रॉ करनी है, इस तरीके से इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन करना है। और ये हमारी जो बेस है लोटस का वो रेडी हो गया है। अब हमारा पूरा जो फ्लावर है वो हमें इसी पेटल्स को मतलब माध्यम रख के इसको बनाना है। तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि इसकी जो हम आउटलाइन करेंगे वो बहुत ही प्रॉपरली होनी चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि डबल लाइन ड्रॉ करने की हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। इसके बाद हम इसके बीच में एक सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और अब हम इसको फाइन लाइन से फिल करेंगे। लेकिन फाइन लाइन से जब हम इसको फिल करेंगे तो हमें बस एक ही चीज़ का ध्यान बहुत रखना है कि जब हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे, छोटी छोटी जो लाइन्स ड्रॉ करेंगे, वो एक तो इक्वल डिस्टेंस पर हो और स्ट्रेट हो। देखिए, अगर आप उसको टेढ़ी बनाएंगे ना, तो आपको मैं बनाकर दिखाती हूँ वो कैसी लगेगी। आपका डिजाइन वहीं से एकदम डिफरेंट लगने लगेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए और प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनी होनी चाहिए। धीरे धीरे आपको बनानी है। तो आइए जल्दी से इसको फिनिश करके दिखाती हूँ। अब हमें सेंटर, हमारी पेटल तो मिल गई, बट अब हम साइड्स की कैसे ड्रॉ करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से 2 डॉट लगा देंगे बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर, और यहाँ से हम अपनी दूसरी पेटल्स ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये बिल्कुल बिगिनर के लिए, जिनको ड्राइंग भी नहीं आती है तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। तो इस तरीके से हमें ऊपर से ड्रॉ करना है और नीचे आते आते डिस्टेंस कम करते हुए लोटस को ड्रॉ करना। तो यहाँ पर भी हर पेटल को हम फाइन लाइन से कंप्लीट करेंगे और सेम इसी प्रोसीजर से हम बाकी के पेटल्स ड्रॉ करेंगे। तो आइए जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारा ऊपर का जो लोटस है वो ड्रॉ हो गया। अब हमें नीचे पेटल्स ड्रॉ करने, नीचे हम इस तरीके से पेटल्स ड्रॉ करेंगे, उनको भी डबल लाइन करेंगे और उसके अंदर भी फाइन लाइंस ड्रॉ करके और उसको कंप्लीट करेंगे।
तो देख रहे हैं आप कितनी आसान तरीके से हमारा कचनी मधुबनी पेंटिंग का लोटस रेडी हो गया है। अब उसके नीचे हम इस तरीके से स्टैम्प बना देंगे, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से लीफ भी बना सकते हैं और उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो एक लीफ में कलर और एक लीफ में लाइंस ड्रॉ करके इसको भरनी का डिजाइन भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कचनी मधुबनी पेंटिंग का लोटस। आप चाहें तो इस तरीके से कोई भी फ्लावर भी बना सकते हैं, इनको कलरफुल भी आप बना सकते हैं, बट वो भरनी मधुबनी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। आपको इस तरह से सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे फाइन लाइंस भी बना सकते हैं, इसको ब्लैक भी कर सकते हैं, और इसके बाद इसके ऊपर हम छोटी छोटी इसकी पेटल्स बनाएंगे। इस फ्लावर को आप जब भी ट्री बनाएं तो ट्री के ऊपर इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगता है। अब इसकी कलरिंग देखते हैं। ये मैंने 6 नंबर का राउंड ब्रश लिया है। अब मैं इसको क्या करूंगी, सिर्फ इसकी पेटल्स की आउटलाइन करूंगी रेड कलर से, इसको पूरा फिल नहीं करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि कंप्लीट होने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है, और ये जब आप ट्री पर ड्रॉ करेंगे बहुत सारे, तो ये बहुत सुंदर लगता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और नए तरीके का फ्लावर बनाना बताऊंगी, जिसे आप भरनी में भी बना सकते हैं और कचनी में भी बना सकते हैं। इस फ्लावर को बनाने के लिए आपको इस तरीके से उसका बेस बनाना है, और फिर उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल के ऊपर हम डबल लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर हम उसकी पेटल्स बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमने ये बनाया है इसका बेस, पहले हम इसको डिज़ाइन करेंगे। इसके अंदर डिज़ाइन डालेंगे, आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, आप लाइंस खींच सकते हैं, आप इसके अंदर कलरफुल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर इसके ऊपर हम पूरा इसका फ्लावर ड्रॉ करेंगे। अगर आप इसको कचनी पेंटिंग में बना रहे हैं तो लाइंस इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप ब्लू कलर की लाइन, रेड कलर की लाइन और ऑरेंज कलर, कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको आपको भरनी के स्टाइल में भी बताऊंगी और कचनी के स्टाइल में भी बताऊंगी। अब इस फ्लावर का हमारा बेस तो रेडी हो गया। अब हम यहाँ ड्रॉ करेंगे पेटल्स। पेटल्स हमें आप टेढ़ी मेढ़ी भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, बस कलरिंग अच्छी होनी चाहिए। ये वाला फ्लावर आप मेनली जब बना सकते हैं जब आप कोई मधुबनी फ्लावर पेंटिंग बना रहे हो, खाली आपको ब्रांचेस बनानी है और फ्लावर्स बनाने हैं, तो ये फ्लावर बहुत सुंदर लगता है उसमें बनने के बाद। सबसे मेन चीज़ बस यही है फ्रेंड्स कि आपको बीच की एक पेटल बनानी है, उसके बेस को लेकर आपको सारी पेटल्स ड्रॉ करनी है। जैसा आपका मन है, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उस डायरेक्शन में आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। जो इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कलरिंग है, वो भी मैं आपको यहाँ पर इसको ड्रॉ करने के बाद आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ डबल लाइन की इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगी। जब आपका डिज़ाइन आप कोई भी ड्रॉ करते हैं और वो जब आप डबल लाइन से उसको डिफरेंट करते हैं तो वो आपकी पेंटिंग में अलग से उभर के आता है, इसलिए यहाँ डबल लाइन यूज़ की जाती है। ये 2D इफेक्ट देता है जो कि बहुत सुंदर लगता है मधुबनी पेंटिंग्स में। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रेड इंक। आप चाहें तो 2 ड्रॉप एक्रिलिक कलर में 1 ड्रॉप पानी डालकर भी उसको पतला बनाकर और निब से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके की लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी निब से बहुत इजीली ड्रॉ हो जाती हैं। आप इस तरह से भी कलरिंग कर सकते हैं लाइंस ड्रॉ करके। और अभी मैं एक और टेक्निक इसमें दिखाऊंगी कि आप दूसरी और किस तरीके से कलर्स करके फ्लावर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आप इस तरह से कलर्स को फिल कर सकते हैं राउंड ब्रश की हेल्प से। आप देख रहे हैं ये छोटी सी एक चीज़ है, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर नहीं कर रही हूँ, किसी इस पर्टिकुलर चीज़ को कलर कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये राउंड ब्रश यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको राउंड ब्रश और फ्लैट ब्रश का यहाँ पर यूज़ समझ में आ गया होगा। और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना, वो हम इन्हीं फ्लावर्स को यूज़ करके एक पेंटिंग बनाएंगे। तो आप रेडी रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, क्लास 4 में हम इन फ्लावर्स को यूज़ करके एक पेंटिंग बनाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें और सीखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मटेरियल की जो भी डिटेल है, जो भी लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं क्लास 4 में।